तुम चाहे किसी के भी फैन हो, यानी कि तुम अगर बॉलीवुड मूवीज देखते हो और तुम अगर एसआरके के फैन हो, तो तुम जरूर मानते होगे कि एसआरके यानी कि शाहरुख खान द लास्ट सुपरस्टार है। और कुछ लोग जो ऋतिक रोशन के फैन है वो ऋतिक रोशन को भी लिस्ट में लाते हैं। और यकीन मानो, एनिमल करने के बाद रणवीर कपूर की जो फैन फॉलोइंग है वो टॉप पर चली गई है और लोग उनको भी इस लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। लेकिन एक चीज कॉमन है तुम सब में, कि तुम सब हो सिनेमा लवर। और जब तुम्हें कोई अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है, चाहे तुम्हें पता हो कि जब तुमने कार्तिकेय 2 देखी थी, जब तुम लापता लेडीज देखते हो, तब तुम होते हो ट्रू सिनेमा लवर। और तुम फिर हीरो हीरोइन नहीं, तुम एक स्टोरी पे फोकस करते हो। वेल हेलो, मेरा नाम है अनमोल और मैं बातें नहीं करता झोल मोल। तो आज हम बात करने वाले हैं बेबी जॉन के टीजर के बारे में। जी हाँ, ये खाली बेबी जॉन नहीं है, ये वरुण धवन के कैरियर की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि मैंने जब इसका टीजर देखा ना बॉस, मैं सही कहता हूँ कि एक्चुअल में ये मूवी एक रीमेक है। तो में से कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं हो, और लेकिन मुझे ये बात पता थी। तो मुझे ये बेसब्री से इंतजार था कि ये जो रीमेक होने वाली है ये आखिरकार होगी क्या। क्योंकि मैं तो वही एक्सपेक्ट कर रहा था, पुराना बॉलीवुड, कि ये रीमेक को रीमेक की तरह ही बनाएंगे और पिट जाएंगे। लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि ओरिजिनल से लाख गुना अच्छी रीमेक है। और सच कहूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई है, वो सब मैं आपको बाद में गिराऊंगा। और ये किसकी रीमेक है वो तो आपको खुद सर्च करना होगा। अब भाई साहब, एक नाम तुम और ऐड कर लो इस लास्ट सुपरस्टार की लिस्ट में, वो है वरुण धवन। बंदे के इसमें अलग अलग शेड दिखाए गए हैं। हम एक एक को डिटेलिंग में जानेंगे कि क्या कुछ इस टीजर में खास है, और ये कैसे एक बड़ी मूवी होने वाली है विथ कम बजट। तो मैं बजट के बारे में तो अभी पता ही नहीं है कि बेबी जॉन का बजट कितना कम है। जो अभी लेटेस्ट में भी जो मूवीज है उनसे उनकी बराबर ही है लगभग। और एक चीज़ और, तुम एक चीज़ तो जानती ही नहीं होगी, ऐसा एक्शन, ऐसा डार्क वाली थीम में पेश करना, तुम्हें पता है ये कितना महंगा होता है? नहीं पता है? मैं वो भी बताऊंगा। अभी फिलहाल हम शुरू करते हैं टीजर के बारे में। देखो, टीजर में 3 बंदा दिखाया गया है और तीनों के तीनों वरुण धवन है। वरुण धवन के 3 रूप है। पहला, एक पुलिस वाला जो बहुत ही सिंपल है। हाँ, माना कि वह सच्चाई के लिए लड़ता है और बुराई के खिलाफ लड़ता है। वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा हीरोइक टाइप का नहीं है। और वहीं एक दूसरा बंदा है, और जो कि वरुण धवन है, जो एकदम से डॉन है, गैंगस्टर है। और वहीं एक दूसरा वरुण धवन का रूप है जो कि एक फादर है, यानी कि एक बाप है। अब जो फादर वाला रोल है वो मेरे को बड़ा क्यूट लगा और बड़ा ही साफ लगा कि देखो अभी ये स्टोरी कैसे है, जैसे थी। सॉरी 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 सॉरी, मैंने नाम लेने की कोशिश की जिसकी ये रीमेक है। फिलहाल मैं बता दूं, जिस मूवी की ये रीमेक है उसमें भी कुछ ऐसा ही रहता है, एक सिंपल पुलिस वाला रहता है। तो मैं एक हिंट दे सकता हूँ कि ये विजय थलापति की मूवी है। तो देखो, सेम टू सेम वैसा शेड, लेकिन इतना डार्क शेड वो जो थर्ड वाला था ना, वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि एक बंदा इतना डेंजरस, इतना खतरनाक तरीके से कैसे हो सकता है। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पता है बेबी जॉन में, कि अभी तो सलमान खान का कैमियो बाकी ही है बॉस। शायद ट्रेलर में उसको दिखा दे, या फिर ट्रेलर में नहीं, तुम जाके सीधा सिनेमाघर में देखो। देखो, एक चीज़ जो है, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है, वो क्या है? वो है सलमान खान का कैमियो। हाँ, मुझे पता है तुमने सिंघम अगेन में देख करके तुम्हें धोखा ज़रूर मिला है सलमान खान के नाम पे। बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो प्लान नहीं था। और उसके जब जब पता है, जब सिंघम अगेन का वो कैमियो शूट हो रहा था, तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी आ गए थे। सलमान खान की लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। तो वो पूरा सीन ना सेट नहीं बैठना, वो समझ में आता है। बट बेबी जॉन में ये पूरा प्लान्ड है, मतलब कि पहले से ही फिक्स है कि इसमें सलमान खान एज अ पुलिस वाले रहेंगे, और बहुत सुपर डुपर एक उनका रोल होने वाला है, जो कि वरुण धवन के गुरु रहेंगे कहीं ना कहीं। तो वो जो पूरा सीन क्रिएट होगा, आई थिंक वो सबसे बेस्ट होगा। अब बात करते हैं टीजर की दूसरी चीज़ के बारे में, जो कि है इसके विलन के बारे में। देखो, मैं सही कहता हूँ ना कि जैकी श्रॉफ ने टाइगर श्रॉफ का पूरा कैरियर एक सेकंड, एक एक वो पूरा एक लुक आता है ना, जो पूरा 2 सेकंड में पूरा टाइगर श्रॉफ की पूरी कैरियर की जर्नी को ना पीछे छोड़ दिया है। अब वो जो लुक, वो अनएक्सपेक्टेड था लिटरली फॉर मी ऑल्सो। जब मैंने पहली बार वो लुक देखा था जैकी श्रॉफ का, तो मुझे भाई, मैं शॉक हो गया था। मुझे लगा था कि ये क्या बना रहे बॉलीवुड वाले। और मूवी की आधी हाइप ना उस लुक की वजह से है। तुम समझ लो, बब्बर शेर वाला जो एक वो आया था ना अनाउंसमेंट, उस उनके विलन के बारे में, वो अनाउंसमेंट से बेबी जॉन का पूरा सीन है ना, वो चेंज हो गया है। प्लस सलमान खान का कैमियो, प्लस मैं इन दोनों को भी साइड में रख दूँ, तो जब मैंने आज टीजर देखा है तो ये इनक्रेडिबल था। मैं सही कहता हूँ कि ऐसी मूवीज ना बहुत ही कम बनाते हैं। अब हम लोग स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कम बजट, तो तुम्हें क्या लगता है कितना बजट होगा? मतलब जस्ट तुम कमेंट करके बताओ। बट चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आखिरकार इतना इसका बजट कितना है। तो ओनली 85 करोड़, मतलब 85 ही है।
85 करोड़ में ऐसे कैमियो, ऐसे विलन और इतनी तीन शेड्स दिखाना एक हीरो के, ये मुझे लगता है कि बॉलीवुड असली में अब सही रास्ते पर है। क्योंकि पहले का होता था 150, 200, 300 करोड़ की मूवी बना देते थे और 4-5 गाड़ियाँ वाड़ियाँ उड़ा देते थे, पता नहीं कैसा ऐसा सब पूरा झगड़ा लड़ाई करके उसमें ही खत्म। वो आई डोंट नो वाई क्या दिखाना चाहते थे वो लोग, बट मुझे उससे प्रॉब्लम थी क्योंकि एक बड़ा एक्टर लेना और पैसा फेंक देना और फालतू का वीएफएक्स, तो ये सब चीज़ें करके ओनली पैसा। बट इस बार ऐसा नहीं है। देखो एक चीज़ अभी भी मुझे जो कमी लग रही है वो कमी नहीं है एक्चुअली, मैं इसमें कोई भी कमी नहीं देना चाहता, ये बोल रहा हूँ ये पूरा परफेक्ट है क्योंकि इसमें एडिशनली बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई है। ये टीजर देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो पूरा सीन है ना वो उसको रिक्रिएट किया, यानी कि जो ओरिजिनल मूवी है उस पर इतना भी डार्क शेड नहीं था विजय थालापति का, बट इस वाली मूवी में यानी कि बेबी जॉन में एकदम अलग ही रूप दिखाया। वो जो बड़ा गैंगस्टर वाला लुक है ना, वैसा उसमें कुछ नहीं था। उसमें कुछ अलग था, बट इसमें इसमें कुछ तो नया ऐड किया है, नया कुछ तो क्या पूरी तरीके से मॉडिफाई कर दिया है, बस खाली नाम है रीमेक, कॉन्सेप्ट खाली उठाया, बाकी ये मूवी पूरी तरीके से अलग है। अब ये एक बड़ा रीज़न है इस टीज़र को, इस मूवी को बिल्कुल परफेक्ट बोलने का। और एक दूसरी बात जो मैं बोल रहा था ना कि इसमें मुझे भी अभी भी एक कमी लग रही है, वो ये है कि माना कि ये रीमेक है, बट एक जो रीमेक वाला जो टैग होता है ना बॉस, वो जब किसी भी मूवी पर लग जाता है तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू डिग्रेड हो जाती है। जैसे अभी बेबी जॉन, कितनी परफेक्ट, कितनी बढ़िया, कितनी अच्छी मूवी थी, यकीन मानो ये मुझे ओरिजिनल से भी ज़्यादा बेस्ट लग रही है। तुम में से बहुत सारे जन ने तो ओरिजिनल देखा भी नहीं होगा, अगर नहीं देखा है फिर भी मैं बता रहा हूँ कि तुम ये जो मूवी देखने जा रहे हो बेबी जॉन, ये ओरिजिनल से भी बेस्ट है और इसे मिस आउट मत करना। अब जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है, देखो एक्सपेक्ट तो खरी ही उतरेगी क्योंकि टीजर देख लिया, बेस्ट है। हमने इसका विलन देखा, भाई बॉलीवुड का वो पुरानी वाली फीलिंग आ गई है। और ये जो नया टीजर देखा ये वरुण धवन को अलग अलग शेड्स में, पुलिस वाले में, वो सब में, इनको देख करके एक नई वाली फीलिंग आ गई। जब ये दोनों मैच होती है, यानी कि वो हम बोलते हैं ना कि जब युवा और उनके बुजुर्ग जब एक साथ आते हैं तो कुछ बड़ा करते हैं, सेम कुछ वैसा ही हो रहा है। जैकी श्रॉफ इस, यार मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था ऐसा कुछ लुक बनाएंगे। अब इन सब को देख करके मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवी हो सकती है, क्योंकि सिंघम अगेन, भूल भुलैया 3 को बॉलीवुड की, मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, बॉलीवुड की इस साल की सबसे बड़ी मूवीज़ माना जा रहा था कि ये दोनों। हालांकि माना कल की थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, बट कल की का बजट भी बहुत ज़्यादा है, तो इन दोनों मूवीज़ को बड़ा माना जा रहा था। लेकिन जिस हिसाब से परफॉर्म कर रही है दोनों मूवीज़, ऑफकोर्स नो डाउट बड़ी हैं एंड सुपर हिट भी रहेंगी, लेकिन इनका भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है ये मूवी। वैसे इस बारे में तुम्हारी क्या राय है, मतलब कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये मूवी सच में भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन का रिकॉर्ड तोड़ देगी, वो भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में? वैसे अगर ये भी नहीं लगता तो तुम जस्ट मुझे बता दो, टीजर देखने के बाद तुम्हें इसके फर्स्ट डे के कलेक्शन के बारे में थोड़े नंबर्स तो आए ही होंगे, वो कमेंट करो। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर तुम्हें कोई भी सुझाव देना है तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है। और हाँ, मैंने एक चीज़ सोची है कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं बहुत सारे पेड़ लगाऊंगा, जितनी भी अर्निंग होगी, मनी होगी, जितने भी लोग कमेंट्स करेंगे और जितने भी लोग मुझे डोनेशन देंगे। एक्चुअली मैं कुछ अलग ही प्लान कर रहा हूँ, बट या आई नीड योर सपोर्ट। तो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, हम लोग कुछ अच्छा बनाएंगे।